आ रहे हूँ, साल है मोटरसाइकिल नहीं खड़ा हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम करबला, जहाँ पे मैं पिछले कोई 3 नाइट से स्टे कर रहा था और एक मैंने व्लॉग बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आज हम करबला को खैरबाद कह के आगे की तरफ निकल रहे हैं और आगे में जिस सिटी में जाने का इरादा है वो है जी बगदाद, इराक़ का कैपिटल। यहाँ से तकरीबन कोई 130 किलोमीटर के आसपास, जिस पे कोई 2.5 घंटे का जो है ना एस्टिमेटेड टाइम नेविगेशन बता रही है। रोड वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि रास्ते में चेक पोस्ट हैं तो हो सकता है हमें उन पे रुकना पड़े, जिसकी वजह से ना अभी पीछे से गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम है। उम्मीद है कि हम जो है शाम होने से पहले आराम से वहाँ सुकून से पहुँच जाएँगे। एक होटल मैंने ऑलरेडी ढूँढ लिया है, तो इतना कोई ना आज ख्वारी, बस दुआ करते कि इतनी ज़्यादा हमारी ख्वारी ना हो। बाइक के ऊपर जो है ना वो सामान वगैरह लगा दिए, तो यहाँ से निकलते हैं। ये जिस होटल में मैं ठहर रहा था होटल अल कसर है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ ना तो यहाँ पे ये सारा जो है वो श्राइन्स वाला एरिया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके और दुआ करते हैं कि हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे। उम्मीद है कि जी अब हमारा गोप्रो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। पहले मैं को 5-7 किलोमीटर चला के आया हूँ और देखा है कि गोप्रो साहब जो है ना वो हैंग हुए पड़े हैं। अपनी तरफ से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो जी पीछे से कोई नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का हमारा दिन गुज़रे, मेरा भी, रंगीली का भी, आप सब देखने वालों का भी। और हम जी करबला को खैरबाद कहते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन निकलने से पहले आप सब लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम। और उम्मीद है कि आप सब लोगों के जो जिन लोगों ने मुझे कहा था वो मैंने ख्वाहिश है वो पूरी कर दी आपकी। यहाँ पे अभी बता रही है जी मेरी नेविगेशन 101 किलोमीटर हैं। गूगल तो मुझे 120 बता रहा था, 120 130। वो हो सकता है कि ये जो ऑफलाइन मैप्स है ना ये किसी और रास्ते से लेके जा रहे हो, गूगल किसी और से लेके जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सिटी सेंटर जो है वो क्रॉस कर आए हैं। अपनी तरफ से तो मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन बस नहीं हुई। खैर ये होता है, अक्सर होता है कि रिकॉर्डिंग करके जब घर पहुँचता हूँ तो उसमें आवाज़ भी नहीं होती, तो फिर उसको एडिट करने में बड़ा टफ़ होती है कि कौन से सीन निकालूँ कौन से डालूँ। ये जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के रिकॉर्ड करते, क्योंकि आपको नहीं पता होता, अक्सर जो है वो कैमरा बंद हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते फिर उस टाइम। शाम को यहाँ पे कल रात को बड़ी सर्दी थी यार, 4-5 डिग्री पे आ गया था। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही थी कि नॉर्मली इन दिनों तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। अभी मैं वहाँ पे खड़ा था तो बाइक के ऊपर सामान लगाते हुए पसीना आना शुरू हो गया और अभी बाइक चला रहा हूँ तो सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि अगर आगे जाके ज़्यादा ठंडी हवा चली, ठंडी लगी हमें तो जैकेट जो है वो पहन लेंगे। ये क्या जगह है खूबसूरत, कोई यूनिवर्सिटी है? हाँ यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। बगदाद, बगदाद। लोग यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है लोगों के साथ। जा तो सही रहे हैं ना, बस अब हम शहर से बाहर निकल आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने को 2-3 किलोमीटर चलाई होगी तो 4-5 बड़ी चेक पोस्टें जो हैं आर्मी वाले खड़े हुए हैं स्नाइपर लेके, और वो बड़ी वो क्या होते हैं AK-47 इस तरह की हैं जो जैसी भी हैं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव जगह है इसलिए ज़रा एक्स्ट्रा यहाँ पे सिक्योरिटी है।
ये को लगता है कि कोई पॉलिटिशियन है या कोई बड़ी सामी है जिसके लिए जो है वो इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है। आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सिर्फ यही नहीं है। ये ट्रक के पीछे देखना, यहाँ पे पुलिस है। हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। रंगीली के अंदर इतना फ्यूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से इसको फुल कराना है हमने। वैसे बगदाद तो पहुंच जाएंगे इतने फ्यूल में, लेकिन अच्छी बात है दरमियान से फुल कर लें। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है वो बहुत अच्छा चल रही है, नज़र ना लगे इसको, और ऐसे चलती जाए। आप सब लोगों की दुआएं साथ हैं, और फिर हम ऐसे वो एक मुक़द्दस सिटी से गुज़रते हुए जा रहे हैं, तो लगता है कि रंगीली को एक्स्ट्रा फ्यूल जो है ना वो मिल रहा है। तो बस आगे भी इस तरह चलती जाए। ये देखिए जी, दूसरी तरफ जो है ना वो बहुत चेक पोस्ट हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है वो करबला की तरफ जा रहा है। और वही तेरी खैर हो जाए, आज तो कुछ स्पेशल आर्मी इन्होंने सदी हुई है, बड़ा रश है। और चेक करें सही, खैरियत हो भाईजान। और उस तरफ तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, करबला की तरफ आने वालों का इतना रश है। खैर रश तो आज श्राइन में भी, कल भी बहुत था, परसों भी बहुत था, लेकिन तो एक्स्ट्रा अभी जो है ना, और तेरी खैर हो जाए, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 घंटे जो है ना इधर इन लोगों के पक्के हैं। 2 चेक पोस्ट हैं, पहले इससे क्रॉस करो फिर अगली से, और पूरा रास्ता अभी तक आर्मी जो है ना वो खड़ी हुई है। बस आप देखते जाएं दूसरी तरफ कितना बड़ा ट्रैफिक जैम है। अब तकरीबन कोई यहाँ पे ख़त्म हुआ कोई 1.5 किलोमीटर है, और अगर इस तरह शाम तक रहा ना, तो यहाँ पे तो बड़ा जो है वो पीछे से आ रही है गाड़ी। मुझे यहाँ पे इनसे इराकियों की ड्राइविंग से भाई बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं बड़े आराम से जो है ना, ओवरटेक करना है तो अच्छी तरह पीछे देख के करता हूँ। ये ना हो कि चढ़ा दें, ये रास्ता नहीं देते, 100% रास्ता नहीं देते। बस इन्होंने सीधी चलानी है, आपने देखना है कि रास्ता आया तो ठीक है, नहीं तो इंतज़ार करो। मुझे लगता है दूसरी साइड पे ये आ गया जी पेट्रोल पंप, और यहाँ से ना हम अपने रंगीली को फुल कर लें। पेट्रोल नहीं है इतना पास। अस्सलाम वालेकुम। फुल पाकिस्तान। अरे मुझे थमा दिया, खड़ा तो होने देता सही तरह चल भी। आई थिंक इसके अंदर को 8-9 लीटर तो डलेगा ही ना। 60 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है, सस्ते में, शुक्रन। इसने दिया 5000। बिस्मिल्लाह, शुक्रन। ये गुजर जाए, इसके पीछे जगह है। चलें
चल रंगीली चल बगदाद चलिए। अरे फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं बगदाद की तरफ जा रहा हूँ यार, क्या बात है। नाम ही सुने थे यहाँ पे, तेहरान, बगदाद, दमस्कस। दमस्कस भी जाना है यार, शाम में जाना है अभी। अच्छा जी, यहाँ से यूफ्रेटिस रिवर जो है ना वो इधर से गुजर रहा है। यूफ्रेटिस ही है ना, बिस्ती ना करा दें नेविगेशन तो देख लीजिए। पहले आपको दरिया दिखा देते हैं ना, उसके बाद देख लेता हूँ यहाँ से गुजरते हुए ना। पानी बड़ा खूबसूरत है यार इसका। खुदा के बंदे, मेरे ऊपर चढ़ा रहा है पीछे वाला। चलो यार वो गुजर गया। मैं मुझे लगता है कि यूफ्रेटिस ही होगा। चलें जी, आज की हमारी पहली चेक पोस्ट आ गई है। दुआ है कि ये जो है ना ही रोकें तो हम निकल जाएंगे। बस निकल गए। छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना। नहीं तो अच्छी बात थी, यहाँ पे चाय वाला बैठा हुआ तो बंदा यहाँ पे बैठ के चाय पी लेता। ये आ गया जी अल अस्कंदरिया। बगदाद यहाँ से तकरीबन कुछ 60 किलोमीटर है। ये चैनक मैंने बड़े शहरों में देखी है, लगता है चैनक इनका कोई ना, चाय तो इसी में बनाते हैं, चाय या कहवा। लेकिन कोई ख़ास बात है कि ये चैनक इन्होंने लगाई होती है अपने चौक पे। अभी हम लोग लगता है शहर से गुज़र रहे हैं। मैं सोच रहा था पीछे शहर जो हम गुजार आए हैं, ये उसका मेन बाज़ार है जी। यार इसके पास खड़े होते हैं। चाय की तो इतनी मुझे तलब नहीं है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। चाय चाय ये चेक करें यार, यहाँ की चाय जो है ना बड़ी मज़े की है। स्पेशल इन्होंने वो अपने रखे हुए। वन सेकेंड कर्मा वाले ने चीनी देखें ज़रा कितनी है। हाँ कम कर भाई इसको।
डायबिटीज करवानी मैनू वो तेरी खैर है, जो उधर ना ही वेखो बहुत गंदा डस्टबिन है। यस शुक्रन। चलो पीछे से साइकिल वाले लगने लगा था ये। चलो शुक्रन शुक्रन। नो 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 यहाँ से इसको देना है मैंने 500 ये 500 वाला आ गया ना। शुक्र शुक्रन शुक्रन। हाँ ओके हियर कैमरा कंप्यूटर। हाँ मैंने तस्वीरें खींची, कहता वो दे दे, मैं वो तो कंप्यूटर पे जाएंगी। शुक्रन। मुझे लगता है कुछ ना अरबी मुझे सीखनी ही पड़ेगी यार। लोगों से हल्की फुल्की गपशप लगाने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी ना आनी चाहिए। और मुझे बगदाद से एक दोस्त ने अभी बताया कि आज 6 बजे वहाँ पे मोटरसाइकिलों का कर्फ्यू लग जाएगा, और मुझे ये नहीं पता किस वजह से लग जाएगा। तो मुझे 6 बजे से पहले जो है वहाँ पे पहुँचना है। उम्मीद है हम पहुँच जाएंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। अच्छी बात यह कि उसने बता दी, अदरवाइज़ मैंने बड़ा लटक के जाना था क्योंकि यार डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा आराम से मौजें करते जाएंगे। ये बड़ी चेक पोस्ट आई है, नॉर्मली इन चेक पोस्ट पे हमेशा मुझे रोकते हैं। लेट्स सी ये क्या कहते हैं। हेलमेट का वाइज़र ऊपर कर लें ताकि उन्होंने शक्ल देखनी हो तो वो देख लें। अच्छा सर कुछ भी नहीं कहा, बचत हो गई। आज ये चेक पोस्ट भी हमने बड़े आसानी से क्रॉस कर ली। मुझे लगता है ये कि नजफ़ और करबला की तरफ जाते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे केयरफुल है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रोकते हैं, लेकिन आगे जो है इस तरफ जाते हुए इतना उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान पाकिस्तान अल पाकिस्तान शुक्रन। बुलाया मुझे उसने, पूछ लेते हैं क्या कहता है। पता नहीं बुलाया है कि नहीं बुलाया उसने, लेकिन जो भी है थोड़ा सा आगे करता हूँ, यहाँ पे सही तरह खड़ा नहीं होगा।
9 साल है, मोटरसाइकिल नहीं खड़ा हो रहा था। यार यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया। पूरा सामान जो है ना खुलाने लगे थे, वो बचत होगी। एक उन्होंने पीछे वाला बैग जो है ना बस वही चेक किया है। सारी तफ्तीश पे इतना टाइम लगाने के बाद में पानी ले आया, ये पी ले। और मैं वहाँ पे खड़ा होकर पानी पी रहा हूँ, कहता है अभी खड़ा है तू? मैंने कहा मैं निकलता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। शुक्रन। हाँ बगदाद। हाँ शुक्रन 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 शुक्रन। मेरी बंद होगी बाइक। मुझे लगता ये कि हम बगदाद की हदूद में दाखिल हो गए हैं। बगदाद सिटी। अबे यार एक तो ना यहाँ पे रास्ता नहीं देते कोई भी, तो बड़े एहतियात से चला रहा हूँ। फिर भी तो मैं कह रहा था कि लगता है हम बगदाद के आसपास पहुँच चुके हैं, क्योंकि आगे रास्ता जा रहा है। बगदाद एयरपोर्ट का साइन बोर्ड नज़र आया, बगदाद वेस्ट रुतबा। और रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बगदाद वाली जो मेन चेक पोस्ट है वहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर उधर ये जो बंदूकों वालों के लिए उन्होंने ऊपर चेक पोस्ट बनाई हुई है ना। अच्छा मोस्टली लोगों को उधर भेज रहे हैं। हाँ वो बड़ी चेक पोस्ट है। हमें तो ये ज़रूर साइड पे लगाएंगे। आ जाओ साइड पे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान भी? यस। ओके। यस। अस्सलाम वालेकुम। हलमानी पाकिस्तानी देख ले। ये तो बड़े खुश मिजाज पुलिस वाले लग रहे हैं। थैंक यू सर। नो नो यस थैंक यू। पूरे अमले में से एक बंदा है यहाँ पे जिसको मेरा पासपोर्ट पढ़ना आता था। पीछे तो बड़ा ही कोई खारदमाग किस्म का एक पुलिस वाला आ गया था, तो उसकी वजह से ना थोड़ा टाइम और भी यहाँ पे लग गया था। वो बोली जा रहा था अरबी, मैंने कहा यार नहीं आ रहा, क्या बताऊँ तुम्हें, समझ नहीं लग रही।
फिर वो फाइनली ये एक बंदा आया है जिसने थोड़ा सा पासपोर्ट पढ़ के उनको बताया है कि भाई ये है। यहाँ पे किलोमीटर करना जो है ना दिन में बड़ा मुश्किल काम है, बार बार चेक पोस्टों पे रुकने की वजह से। जो आपने 30 किलोमीटर 20-25 मिनट में कर जाने हैं, उसमें एक और ऐड कर लें आपका 20-25 मिनट का स्टॉप भी। और अभी भी हमारे 26 किलोमीटर पड़े हैं। यहाँ पे इन्होंने कुत्ता शुत्ता ला के ना पूरा सामान उन्होंने ना सूंघ के चेक कर लिया था। ये अच्छा है कि उसको खोला नहीं है, बस सिर्फ कुत्ते से गुजारा उन्होंने कर लिया था। हम इस साइड से ना निकल जाते हैं, हमने जाना सीधे ही है। अब बगदाद में एंट्री वाली जो है ना वो वाइब्स आ रही हैं, सिटी आ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और सिटी की लाइटें, बत्तियां, सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे अब सिटी जो है वो थोड़ा उसकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो गई है। मुझे क्या हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है? चलो जी आप निकल जाओ भाईजान। ये दरमियान में खड़े हुए हैं, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सो वेलकम टू बगदाद। मैं भी पहली बार आया हूँ और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद पहली बार देख रहे होंगे बगदाद को। स्पेशली मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं वो तो पहली बार बगदाद को मेरी वीडियो में देखेंगे। इंटरनल खुशी हो रही है अब, ये एक ऐसी जगह पे आना जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा, सुना, देखा हो और फिर आपको मौका मिले उसको एक्सप्लोर करने का। तो और क्या चाहिए? हमने उधर नहीं जाना भाईजान, हमने इधर जाना है। खड़े रहो, तुसी चेकिंग करांदे रहो। बस अब दुआ है अल्लाह मियाँ से कि हमारे होटल वाले के पास जगह हो। मुझे बस नाम बताया गया था कि आप इस होटल पे चले जाओ, ये मुनासिब रेट वाला है और ठीक है। अब आगे का नहीं मुझे पता। मुझे लगता है कि ये वाला जो है ना ये ओल्ड टाउन है, वो सिटी सेंटर पुराना जो है ना, वाइब्स इस तरह की आ रही हैं जो हम देख रहे हैं साइडों पे अभी तक। ये आगे से निशान वाला जो है ना ये हट जाता ना, फिर तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे थे। इसको क्रॉस करता हूँ क्योंकि अगर आप और मैं दोनों इसके पीछे रहे ना तो हमें कुछ सही नज़र नहीं आना। ये देखें ना, मुझे लगता ही है कि हम ना ओल्ड टाउन के अंदर है, तो अच्छी बात है कि हमारा होटल जो है ना पास में है। और नहीं, यहाँ से 3.5 किलोमीटर नेविगेशन बता रही है अभी भी, लेकिन रोड यही है सीधी। कपड़े का बाज़ार लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ, हर तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। उसके अलावा तो कुछ ख़ास ना इधर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा।
सुन तो मेरी बस हो गई यार, शहर चला चला के ना बड़ा हेक्टिक है यहाँ पे भी। और अभी मैं शुक्र करता हूँ ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे मैं राइड कर रहा हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे रास्ते खुले हैं। अच्छा ये आ गया जी गोल चक्कर। लो जी एक और खूबसूरत यहाँ का गोल चक्कर फुहारों वाला। नहीं अगली गली में है यहाँ पे। फंदूक ऑस्कार ये है जी ये। अच्छा अब कहाँ पे मैं बाइक को खड़ा करूँ? फंदूक के सामने तो उन्होंने सारा रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है और बाइक में इधर उधर खड़ी करके अंदर जा नहीं सकता। इधर इस साइड पे लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वन रूम हॉट। यस غرفة واحدة يا ريت. ايه नो प्रॉब्लम। यस ओके। अभी आप देखें जी सामने है हमारा डबल बेड वाला रूम है। सिंगल बेड है, 2 बेड हैं, लेकिन ये कि खुला है, खूबसूरत है, अच्छा है। और इस तरफ अगर हम जाएं तो वॉशरूम की तरफ चले जाएंगे। वॉशरूम भी खुला है और साफ़ सुथरा है, टॉवल वगैरह हैं वॉशरूम में। यहाँ पे तो नहीं पड़े हुए, तो मुझे लगता है कि उनको कॉल करके मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि इधर भी नहीं पड़े हुए। इस रूम का रेंट है जी 55,000 इराकी दिनार, जो कि आई थिंक $30 के आसपास बन जाते हैं, कोई 5,000 5,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अभी मैं बहुत थका हुआ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाके सिटी एक्सप्लोर करूँ, इसलिए थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं। उसके बाद शावर लेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद जाएंगे जी बाहर।